स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता है के नए एपिसोड में, जहाँ पे दिखाया गया है कि जो अंशुमन होता है वो अभीरा के हाथों का खाना खा के बहुत खुश हो जाता है और उसकी हाथों को चूमना चाहता है और पकड़ भी लेता है, जिससे अभीरा नाराज़ हो जाती है और कहती है कि आपने मुझे समझा क्या, मैं वैसी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर वो समझाता है कि मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर अभीरा सभी को काम दे देती है कि हमें व्यापार मेला के लिए साड़ी तैयार करनी है, प्लीज़ आप लोग लेडीज़ साड़ियाँ तैयार कीजिए। तो यहाँ पे विद्या और दादी सा दोनों साड़ी तैयार कर रही होती है। तो दादी सा कहती है कि अभीरा के लिए अंशुमन कैसा है। तो यहाँ पे विद्या नाराज़ हो जाती है, कहती है कि मैं हमेशा विश कर रही हूँ कि अरमान और अभीरा एक हो जाएँ, दोनों मिल जाएँ, और आप ये कैसी बातें कह रही हैं। तो दादी सा कहती है मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अभीरा की खुशी के लिए मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि अंशुमन बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन फिर यहाँ पे अभीरा आ जाती है और कहती है कि जब हम तीनों साथ हैं तो कोई भी बुरा नहीं हो सकता है, हम अपनी मेहनत से ही ये चीज़ कर पाएंगे और हम व्यापार मेला में फर्स्ट आएंगे। और इधर जब वो बिजली का बिल लेके जाती है बिजली विभाग में, तो वहाँ पे अपने बिल को लेके कहती है कि हम जब सिर्फ पंखा और फ्रिज चलाते हैं तो हमारा 70,000 का बिल कैसे आ सकता है। और वो कहते हैं कि देख आप ठीक से देखिए, अभीरा कहती है, तो वो नहीं देखता है। तब वो समझ जाती है कि ये अभी बदमाशी कर रहा है और वो फिर सोशल मीडिया में ऐलान कर देती है कि देखिए मैं यहाँ पे बिजली जमा करने आई हूँ और मेरा बिल भी इतना ज़्यादा है कि जितना कि होना नहीं चाहिए, और सब कुछ वो बोलने लगती है। वहाँ पे जितने भी पब्लिक होते हैं सब उसकी बात सुनते हैं। तो यहाँ पे फिर वो माफ़ी मांगता है और इधर मायरा का जो कंपटीशन है वो शुरू हो जाता है। इधर सभी लोग को वो धमकाती है कि अगर आपने सभी लोगों से कहती है कि अगर आपने बिजली का बिल ध्यान से नहीं देखा तो फिर मैं आपके खिलाफ़ कंप्लेन करूँगी, मैं वकील भी हूँ, इसलिए आप ठीक से मेरा बिजली बिल चेक कीजिए, क्योंकि इतना हो ही नहीं सकता। तो सभी लोग उसका साथ देते हैं और इधर फिर कंपटीशन अच्छे से हो जाता है। मायरा और गीतांजलि दोनों बहुत अच्छे से डांस करते हैं। उसके बाद रिजल्ट की बारी आती है। यहाँ पे अरमान बहुत खुश होता है, दोनों की डांस देख के, दोनों का वीडियोग्राफी भी करता है। फिर रिजल्ट जब सुनाया जाता है तो वहाँ पे मायरा और गीतांजलि तीनों ही सीधे थर्ड राउंड में पहुँच जाते हैं। ये सुन के मायरा बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली अब हम कॉन्टेस्ट जीतने वाले हैं। तो अरमान भी बहुत खुश हो जाता है। बिजली विभाग में जब वो सब कुछ करती है तो वो डर जाता है और फिर बिजली बिल काट देता है और उसे लाइन उसके घर में, अभीरा के घर में लाइट दे देता है। तो फिर यहाँ पे तीनों बहुत खुश हो जाते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन है, हमें लाइट भी मिल गया और उस साड़ियाँ भी तैयार हो गई, अब हम व्यापार मेला के लिए तैयार हैं। और तीनों बहुत यहाँ इंजॉय करते हैं और कहते हैं कि अब कल से हमारा नया दिन शुरुआत होगा। इधर जब टिकट मिल जाता है मायरा और गीतांजलि को तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इधर पोदार हाउस में दिखाया जाता है कि तानिया जो होती है वो क्रिस के साथ बेडरूम में होती है। तो दादी काजल और मनीषा चाची दोनों नाराज़ हो जाते हैं कि इतनी लेट से ये यहाँ क्यों है। तो फिर वो दोनों जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अब बहुत रात हो गई, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो वो मना कर देती है। तब फिर नहीं मानने पे वो समझाते हैं कि बेटा अगर तुम अच्छे से सोओगी नहीं तो तुम्हारे आँख में डार्क सर्कल आ जाएगा, तुम्हें जाना चाहिए। तब वो समझ जाती है और कहती है हाँ हाँ मुझे जाना चाहिए, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब मनीषा चाची कहती है ये लड़की भी आफत ही है। और इधर मायरा और गीतांजलि को बताया जाता है कि आप लोगों को उदयपुर जाना है थर्ड कॉन्टेस्ट के लिए, थर्ड राउंड के लिए। तब यहाँ पे जब ये चीज़ सुनते हैं, अगर अरमान ये चीज़ सुनता है तो बहुत नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसे उदयपुर की बात याद आने लगती है और वो कह देता है कि उदयपुर नहीं जाना है। तो यहाँ मायरा नाराज़ हो जाती है और घर आने के बाद पूरा गुस्से में होती है। उससे बार बार बात करना चाहता है अरमान, लेकिन वो जवाब नहीं देती है, बस अपने पाजेब को बजा रही होती है। तो फिर अरमान उसे समझाता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आप मुझे पायल की आवाज़ सुना रही हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस इंडिया में कहीं भी कॉन्टेस्ट होगा मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, लेकिन उदयपुर नहीं। तो यहाँ गीतांजलि भी समझ जाती है कि उदयपुर से इनका कुछ लगाव हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। तो वो खाना खाने के लिए उसे बोलते हैं, लेकिन वो नहीं खाती है। तब गीतांजलि कहती है कि आप अपनी नौकरी पर जाइए, मैं इसे खिला दूँगी। तो फिर अरमान चला जाता है। इधर जब मायरा देखती है कि वो खिचड़ी लेके आई है तो बोलती है आप चीटिंग करने वाले हो ना, आप जानते हो कि मेरा फेवरेट चीज़ है इसीलिए आप लेके आई हैं, और अगर आप पापा के साइड हैं तो मैं अब नहीं खाऊंगी। तो गीतांजलि यहाँ पे समझाती है फिर उसे खिलाती है। उसके बाद इधर दिखाया जाता है कि जो अंशुमन होता है वो अपने ऑफिस अभीरा को बुलाता है, ताकि वो व्यापार मेला में कैसे वो अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, कैसे वो प्रचार करेंगे, वो चीज़ को देखने के लिए। तो अभीरा यहाँ पे आती है और अपने जो साड़ी होते हैं उनको
रेडी टू वेयर साड़ी को वो अच्छे से पहन के और डेमो देती है और अच्छे से बताती है 2 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे अंशुमन बहुत खुश हो जाता है कि अबीरा जी आपने तो बहुत ही कमाल से प्रेजेंटेशन दिया है, 2 मिनट के ही अंदर आपने साड़ी के बारे में और क्या यूज है सब कुछ अच्छे से बता दिया। सच में आप बहुत ही काबिल तारीफ़ काम करती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप साड़ियों का दाम बहुत कम रखी हैं? तो वो फिर समझ नहीं पाती है। वो कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि सभी लोग इसे ले सकें। तो यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन फिर भी ऐसा क्या साड़ी जो सभी दिन पहना जा सके, स्पेशल ओकेज़न के लिए मैं चाहता हूँ कि आपकी साड़ियों को लोग ढूँढें और उसे ख़रीदें। थोड़ी-सी तो प्राइस आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से अपना बिज़नेस कर पाइएगा। तो अबीरा इस बात को समझ जाती है। उसके बाद वो जाने वाली होती है, तभी वहाँ पे कॉफ़ी आ जाता है। तो फिर वो कॉफ़ी पीने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो फिर अबीरा मान जाती है और कॉफ़ी पीने लगती है, लेकिन कॉफ़ी मीठा नहीं होता है। तो फिर वो मीठा डाल के पीती है। उसके बाद यहाँ पे वो बहुत बक-बक करता है, तो अबीरा नाराज़ हो जाती है कि ये कितना बोलता है, कुछ देर शांत भी तो पी सकते हैं। तो वो उसे मुँह पे बोल देती है, फिर वो चुपचाप होके पीने लगते हैं। तभी वो जाने वाले होते हैं, तो फिर क्रिश आ जाता है और कहता है कि भैया हम सब मूवी देखने जाने वाले हैं ना, तो चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। तो फिर वो अब कहता है ठीक है। तो अब वो अबीरा से नहीं पूछता है। तो फिर अंशुमन कहता है आपने, ये तो आपकी फैमिली है, आपने इनसे क्यों नहीं पूछा? तो फिर वो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ देता है, लेकिन अबीरा कहती है कि मुझे बहुत काम है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और अबीरा भी इधर घर आ जाती है। और इधर फिर दिखाया जाता है कि अरमान अपने ऑफिस में जाता है, वहाँ पे फ़ोन में सोचता है कि मेरी बेटी का फ़ोन आएगा, वो नाराज़ है मुझसे। तभी वहाँ उसका बॉस आ जाता है और कहता है कि एक तो आप हाफ डे लीव में थे, उसके बाद भी आप काम पे ध्यान ना दे के फ़ोन पे लगे हुए हैं, फ़ोन मुझे जमा कीजिए और काम पे ध्यान दीजिए। तब फिर अरमान को ना चाहते हुए जॉइन करना पड़ता है रेडियो, और उसका फ़ोन वो ले जाता है, स्विच ऑफ कर देता है। इधर जब काम ख़त्म करके अरमान घर आता है तो मायरा को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो आवाज़ नहीं देती है। तो वो समझ जाता है कि गीतांजलि के पास सो रही होगी, लेकिन वो सब तरफ देखता है, नहीं है। तभी ढूंढते ढूंढते उसे एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि पापा सॉरी, मैं जा रही हूँ उदयपुर, और आपने ही कहा है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि आप अपने रेडियो में यही बोल रहे थे, इसलिए मैंने अपने दिल की सुनी और मेरी बहुत इच्छा है, तो मैं जा रही हूँ। अब यहाँ पे अरमान बहुत नाराज़ हो जाता है। तब फिर वो डर जाता है कि अकेले कैसे ही गई होगी। तो फिर गीतांजलि को फ़ोन लगाता है, तो गीतांजलि कहती है डरने की बात नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। फिर वो सारा बात बताती है कि रात में उसे समझाने के बाद मैं अपने कमरे में थी, तो वो चुपचाप निकल रही थी छुप के, तो मैंने उसे देख लिया और फिर रोका, लेकिन वो बहुत ज़िद करने लगी, कही कि मुझे मेरे दिल की सुननी है और मैं एक अच्छी डांसर बनना चाहती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड में कुछ ना कुछ हैबिट है, वो कुछ ना कुछ क्वालिटी है उनके पास, तो मैं भी ढूंढना चाहती हूँ अपनी काबिलियत। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं अच्छी डांसर हूँ, इसलिए मैं जीत के आना चाहती हूँ। प्लीज़ गीतू मुझे जाने दीजिए। तो वो जाने के लिए एकदम पूरा हो जाती है। तो तभी वहाँ पे धक्का मुक्की में गीतांजलि गिर जाती है। फिर उसे वो सॉरी बोलती है और कहती है प्लीज़ ले चलो। तो गीतांजलि उसे ले जाती है। इस तरह फिर सारा बात वो अरमान को बता देती है। तो अरमान उस पर बहुत नाराज़ हो जाता है और कहता है गीतांजलि ये तुमने क्या किया, तुम मुझे एक बार तो बता सकती थी। तो वो कहती है कि मैंने किया था फ़ोन, लेकिन आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मुझे हार मान के आना पड़ा, क्योंकि फिर अकेले ये चुपचाप निकल जाती तो फिर बहुत दिक्कत होता। तो फिर अरमान कहता है अच्छा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद अरमान कहता है मन में ही कि मैंने उदयपुर छोड़ा था अपनी बेटी के लिए, अब मुझे अपनी बेटी के लिए उदयपुर जाना होगा, और वो भी सामान पैक करके उदयपुर निकल जाता है। यहाँ आने के बाद वो ढूँढने लगता है, गीतांजलि को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा होता है। तभी वहाँ बहुत भीड़ होती है, सभी लोग फेयर में आए होते हैं, कुछ डांसर वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और इधर अबीरा भी कल्चर फेयर में आ जाती है, उनका साड़ियों का व्यापार लगाना होता है। तो फिर वो अपने लकी चार्म के साथ आती है, जो कि एक कछुआ होता है, जो उसे उठाती है और कहती है कि 7 साल से आप शांत बैठे थे हमारे लकी चार्म, लेकिन अब आपको मेरा साथ देना होगा, क्योंकि अब इस आपके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। और इधर स्कूटी पे बैठ के मायरा जो होती है वो जूस पी रही होती है, और इधर वो अपने लकी चार्म से बात कर रही होती है। तभी वहाँ कुछ डांसर जो होते हैं वो अबीरा और अरमान को दोनों को पास ले आते हैं नाचने के लिए, और नाचते नाचते दोनों सामने आ जाते हैं। और इधर जो मायरा होती है वो भी देख लेती है कि उसके पापा यहाँ हैं, तो वो पहली बार तो वो डर जाती है कि कहीं पापा उसे वापस ना ले जाएं, लेकिन वो चुपचाप खड़े होकर देखती है कि उसके पापा उन डांसर के साथ नाच रहे हैं। और इधर अबीरा भी सामने आ जाती है, फिर दोनों का हाथ टच होता है, तो अबीरा को लगता है कि अरमान है, वो फील कर लेती है। उसके बाद वो जैसे ही मुड़ के देखना चाहती है तो अरमान
अपनी बेटी को देख लेता है और वो आगे चला जाता है। फिर वो ढूंढते रह जाती है लेकिन उसे अरमान नहीं दिखता है। उसके बाद वो अपनी बेटी से सॉरी कहता है और उसे अपने साथ दूसरी तरफ ले जाता है। अब यहाँ पे दोनों ही मिल जाते हैं। तो आने वाला एपिसोड अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया, जहाँ इस मेले में अब अरमान और अभीरा साथ में होंगे, लेकिन क्या दोनों मिल पाएंगे? तो ये देखना अब दिलचस्प होगा। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि अभीरा और अरमान साथ में एक डमी में होते हैं, जहाँ अभीरा उस डमी में साड़ी पहना रही होती है और अरमान उसे गिराने वाला होता है, लेकिन उसे गिरने से बचा लेता है। तो ये चीज़ विद्या देख लेती है। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नए अपडेट के लिए। थैंक यू।